दोस्तों, खुश रहो और खुश रहने के लिए पहले अपनी पहचान करो। जब अपने आप को पहचान लोगे तो बहुत सारे जिंदगी के राज समझ में आ जाएंगे। जैसे हमारे यहां अक्सर ये कहा जाता है, हम जिस्म को मैं कहते हैं। जब जिस्म देखते हैं तो कहते हैं मैं ये हूं, हालांकि ये मैं नहीं है, बल्कि जो शायद जिस्म को कहती है मेरा जिस्म है, असल में मैं वो हूं। मैं जिस्म नहीं हूं। जो मेरे जिस्म को, मेरे हाथ को कहती है मेरा हाथ, मेरा जिस्म, असल में इंसान वो है। ये टू पार्ट है, कह सकते हैं। एक इंसान का ज़ाहिर है, एक इंसान का बातिन है। एक इंसान का नकल है, एक इंसान का असल है। इसी तरह बहुत सारे, हम भी सब ऐसे ही थे और अक्सर ऐसे होते कि वो हर शय अपने जिस्म को ही समझते हैं, मनवाते भी जिस्म को है, सब कुछ जिस्म ही जिस्म समझकर मैं करते हैं। तो फिर सियाने लोगों ने बताया कि ये जिस्म मैं नहीं होता। जो शय आपको कहती है मेरा जिस्म, मेरा हाथ, मेरा सर, वो असल में आप वो हैं। अगर नकल में घुसे रहेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब ये समझ आ जाएगी कि वो मैं हूं, तो फिर एक जिंदगी में एक नया नखार आएगा। असल में ये उसको जिस्म मिला है, उस ताकत को, उस रूह को, जो भी आप कहते हैं उसे ये जिस्म मिला है। वो पहले भी थी जब ये मेरा जिस्म नहीं था। जब ये मेरा जिस्म नहीं रहेगा, वो बाद में भी रहेगी। उसको कुछ लोग ख्याल कहते हैं, कुछ लोग सोच कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं कि रूह जब जिस्म में ना होगी, ये जिस्म में ये तो हो जाएगा। तो ये जिस्म जो मिला है असल में उस रूह को मिला है। वो जो रूह है असल वो है। ये जो जिस्म है जाहिरी तौर पर ये तो बस लोगों के काम आने के लिए बना हुआ है। काम आता जाए, बच्चों के काम आए, बीवी के काम आए, रिश्तेदारों के काम आए। जिसकी जो जरूरत हो वो इसे इस्तेमाल करे। कोई कहे सब्जी ला दो, सब्जी लेने चला जाए। ये जिस्म तो काम आने के लिए बना हुआ है। और इस जिस्म के अंदर जो असल शय है, ईमानदार लोग उस शय को उसी तरफ लगाए रखते हैं जिसकी वो होती है। वो जिंदगी रब की रूह से है और वो रूह रब की है। रूह को इंसान रब की तरफ लगाए रखते हैं। और ये जिस्म दुनिया के काम आने के लिए है, एक दूसरे के काम आए, दुख सुख बांटे। जब हमें असल की समझ आ जाएगी कि ये असल मेरा जिस्म नहीं है, असल में मैं वो हूं, तो फिर वो जिस्म दुनिया के काम करता है, वो अपने काम करती है, तो फिर ला खौफ न लहम की तरफ चली जाती है आस्ते आस्ते। उसको असल की पहचान होती है और वही शय है
जिसके बारे में अक्सर इल्हामी कुतुब में बताया जाता है कि वो आसमानों के दरवाजे खोल के चली जाएगी, कहां चली जाएगी, कहां को ले जाएगा, वो रब की जात है, वो ले जाएगा। अब वही जा सकती है कहीं भी जिसके लिए कोई जमीनों आसमान की पाबंदी नहीं। उस रूह को, उस ख्याल को आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, उसे कोई पाबंदी नहीं। बेशक इंसान चाहे कि मैं जमीन और आसमान से बाहर निकल जाऊं तो वो ही निकल सकती है। जैसे फरमान आता है कि ऐ जिन्नो इंस तुम जमीन और आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। अब मगर इल्ला बिल सुल्तान, इल्ला मैंने मगर ताकत के साथ। इसका मकसद उसमें ताकत है जिसमें नहीं होती, उसमें ताकत है, वो कहीं भी जा सकती है। वो तो इधर आ इंसान सो जाए तो सोने के बाद एक सेकंड में कई मुल्क अबूर कर जाते, तो अंदाजा हो सकता है कि वो ताकत ऐसी है जो जमीन और आसमान के बाहर कहीं जा सकती होगी। फिर ये जिस्म तो नहीं जा सकता। इस बेचारे को हर 6 घंटे के बाद तो नई अमीर इसकी जरूरत बनी होती है। कभी पानी पीना है, कभी खाना खाना है, कभी खाना निकालना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। इसमें तो इतनी मजबूरी है, तो कहीं भी नहीं जा सकता। जमीन की सतह छोड़ दे तो इसको तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, खाना किधर से मिलेगा। तो इसलिए वो ही को कुव्वत है जो खाब में निकल सकती है, इसी तरह वो ऐसे भी निकल सकती है। और जिस शख्स ने, जिस इंसान ने ये महसूस कर लिया कि मेरी रूह जो है मुझसे अलग है, असल मैं वो हूं, तो ये जिस्म दुनिया के मुताबिक चलने देता है। और इस जिस्म को, पहले जिस्म उसको अपने पास रखना चाहता था, अब वो रूह जिस्म को अपने पास रखना चाहेगी। पहले ये तरसता है किसी तरीके से मुझे पता चल जाए वो कौन है जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी शारग में है, जो मेरे जिस्म में रूह है, वो कौन है, कहां है। तो ये इंसान उसकी फिक्र में होता है वो कहां है, उसको तलाश करता है। जब उसकी समझ आ जाती है तो वो खुद जिस्म के साथ रहना शुरू कर देती है। और असल कमाल यही है इंसान का कि उस ख्याल रूह को अपने करीब ले आए, और ये कामयाबी की बहुत बड़ी मंजिल है। उसके आगे नए नए जिंदगी के शगुफे उठेंगे, खूबसूरत फूल निकलेंगे अगर इसमें कामयाब हो। इसके लिए बहुत इबादत करना पड़ता है, पूरी पूरी जिंदगी इंसान लगा रहता है। इसको आसान ना समझो। अपने सोच विचार, अपनी रूह ख्याल को अपने पास रखना यह आम बंदों का काम नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, बड़ी इबादत करना पड़ती है, 5 वक्त करना पड़ती है, रात को उठ उठ के करना पड़ती है कि किसी तरीके से वो मेरा रूह, मेरा ख्याल यकसू मेरे पास आ जाए, मैं और मेरी रूह एक हो जाए। जैसे सियाने लोग कहते हैं ना कि बच्चों को चिड़ियाघर में देखने ले जाए तो उसे बड़ा मजा आता है, वो बड़े खेलते हैं, कूदते हैं, बड़ा मजा करते हैं। तो जो सियाने होते हैं ना, वो बेचारे मजबूर होकर पीछे पीछे बच्चों के चलते हैं। वो मजा उनको नहीं आता, वो बच्चों के खेलने को मजा से देख लेते। असल में होता क्या है कि बच्चे पूरे के पूरे वहां होते हैं, अपनी सोच विचार के साथ मुकम्मल होते हैं। तो वो बंदरों को देखकर, जानवरों को देखकर बहुत लुत्फअंदोज होते हैं। क्यों? वो पूरे के पूरे वहां हाजिर होते हैं, उनकी रूह जिस्म यकजा होता है, तो बड़ा मजा आता है। इसी तरह अब बड़ा है तो बड़े को और स्यापे था, बच्चों के साथ घूम रहा है, ख्याल वो नुकसान का हो रहा है, केलों का नुकसान हो जाएगा, फलों का नुकसान हो जाएगा, फूफी नाराज हो जाएगी, मासी नाराज हो जाएगी। उसके तो बेचारे के पलंजे इतने पड़े हुए हैं, वो जानवरों को देखकर कैसे खुश होगा? खुश वो होगा जो पूरा का पूरा वहां होगा। हमारा ख्याल कहीं और है, तो जा रहे हैं बच्चों के साथ चिड़ियाघर में, मजा कैसे आएगा? और वो लोग बड़े कामयाब होते हैं जो अपने आप के साथ रहते हैं,
जो अपनी रूह को, अपने ख्याल को अपने पास रखते हैं, वो हर चीज में लताफत हासिल कर लेते हैं। यकीन जाने वो पानी पीने में भी लताफत हासिल कर लेंगे, दरख्तों को देखने में भी मजा ले लेंगे, शरबत पीने में भी मजा ले लेंगे। वो तो कपड़े पहनेंगे तो इतने प्रेम से अपने आप के साथ हाजिर होगा। अपना मुंह धोएंगे तो बड़े प्रेम से अपना मुंह समझ कर बड़े राम राम से धोएंगे। इसी तरह दोस्तों अपने आप दे कोल रहना एडा सौखा नहीं। ये अक्सर इंसान बैठा इस बस में होता, ध्यान दूसरी बस में होता। रह गांव में रहा होता है, ध्यान शहर में होता है, तो शहर वाला का ध्यान गांव में होता है। ये अक्सर ऐसा होता है। और उसी चीज को अपने पास रखकर कभी देखना बहुत लताफत है। और बल्कि यहां तक सियाने लोग कहते हैं, अगर आपके सोच विचार आपके साथ नहीं तो आपको इबादत में भी वो लताफत नहीं आएगी। क्यों? आपका ख्याल कहीं और घूम रहा है, आपका जिस्म इबादत कर रहा है, तो मजा थोड़ी आएगा। तो उसी को, ख्याल को कंट्रोल करने के लिए ही सारी लताफत है। जब इंसान उसको भी अपने पास रख लेता है, मेरा ख्याल मैं मेरे पास है, मैं सीधा का सीधा अपने रब को सजदा कर रहा हूं, उसकी इबादत कर रहा हूं, तो यकीन जाने उसकी लताफत देखना कितनी होगी। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप के पास रहा करें। ऐसे दूसरों को निशाने न लगाते रहें या दूसरों के ऐब न तलाश करते रहें। असल कमाल अपने ऐब दूर करना होता है, और तभी करेंगे जब अपने आप के पास रहेंगे। जब हम ख्याल ही दूसरों के पास रखते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियां तो दुरुस्त ना होगी। जब अपने आप के साथ रहेंगे तो अपनी गलतियां दुरुस्त कर लेंगे, और जिसने जो सोच लिया वो होकर रहेगा। रब तआला उसी की मदद करता है जो तलबगार है, जो तलब नहीं करता उसकी मदद नहीं होती। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते रहो और खुश रहो। अल्लाह आसानियां पैदा